हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम सभी ने रौद्र रस के विषय में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सभी करुण रस के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जब किसी व्यक्ति, प्रियजन या वस्तु की हानि, दुख या वियोग से मन में दया, करुणा या शोक की भावना उत्पन्न होती है तो उसे करुण रस कहा जाता है। बच्चों, करुण का मतलब है दुख, कष्ट होना, परेशानी आना। मन का जो दुख है उसको करुणा कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, करुणा या शोक। तो शोक होना, दुखी होना, उसको करुणा भी कहते हैं। कहा जाता है ना कि लोगों को करुणा करनी चाहिए। अगर कोई सामने परेशानी में दिखे तो उस पर हमें करुणा की भावना रखना चाहिए। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को हम परेशानी में देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होता है, जो इमोशन उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है बच्चों शोक। शोक मतलब दुख। आलंबन होता है इसका। आलंबन मतलब आप सभी को पता है, आश्रय। तो वह व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण दुख उत्पन्न हो। उद्दीपन क्या है? जो मेन कारण है, जिसकी वजह से वो चीज हो रही है, जिसकी वजह से वो रस उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि मृत शरीर, विरह। विरह मतलब दूर होना किसी से। विपत्ति, कोई बहुत बड़ी परेशानी या दुख आना। बिछोह मतलब भी दूरी होना आदि। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या होते हैं बच्चों? जो उसी समय थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें और बढ़ जाती हैं, वो इमोशन और बढ़ जाता है। तो क्या है वो संचारी भाव? विषाद, आंसू, मौन, विलाप, उदासी। ये सारी चीजें उस समय आएंगी जब करुण रस उत्पन्न होगा। इसका उदाहरण है बच्चों, जो कि उस समय के हिसाब से ये पंक्तियां हैं, जब सीता जी वन में अकेली थीं। उन्होंने श्री राम ने उनका त्याग कर दिया था जब वो वाल्मीकि ऋषि के साथ उनके आश्रम में थीं। तो सीता अश्रु बहा रही हैं, राम के बिना वन में विलाप कर रही हैं। अश्रु मतलब आंसू। सीता जी के आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम उनके साथ नहीं है, उनके बिना वो वन में हैं, विलाप कर रही हैं मतलब रो रही हैं। तो ये पंक्तियां पढ़कर हमें क्या हमारे अंदर आ रहा है? करुणा की भावना आ रही। हम भी दुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये करुण रस का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव इसमें क्या है इन पंक्तियों में? शोक। आलंबन क्या है? सीता माता। उद्दीपन क्या है? कारण क्या है? राम का वियोग, वन का एकांत, पिछली सुखद स्मृतियां। स्मृतियां मतलब यादें। जो पिछली यादें हैं माँ सीता की श्री राम के साथ, वो याद कर रही हैं, इसलिए उनको आंसू आ रहे हैं, मन में वो दुखी महसूस कर रही हैं। और क्या कारण है? एकांत में है, वो अकेले हैं वन में। तो वन का जो एकांत है, उस समय उनको और याद आ रही है। संचारी भाव क्या है जिसकी वजह से उनके वो भाव बढ़ गए, इमोशन बढ़ गए हैं? विलाप, रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, एकदम शांत हो गई हैं दुख के कारण। कंपन हो रहा है। निष्क्रियता और व्याकुलता। निष्क्रिय मतलब बिल्कुल भी क्रियाकलाप उनके नहीं हो रहे हैं और वो व्याकुल महसूस कर रही हैं, बिल्कुल व्याकुल हो गई हैं। करुण रस के बच्चों 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? शोकजन्य, विपत्तिजन्य और वियोगजन्य। शोक उत्पन्न होने पर, जन्य मतलब उत्पन्न होने पर, जब शोक उत्पन्न होता है, कैसे? मृत्यु या वियोग से हृदय में गहरा शोक होने पर। मन में जब बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, तो उस समय जो मन में दुखी होते हैं हम, उसको शोकजन्य करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है राम का वन गमन।
जैसे जब राम वन को जा रहे थे, क्योंकि वो राजा बनने वाले थे एक दिन पहले, तो जब अगले दिन उनको पता चला नगरवासियों को कि वो वन में जा रहे हैं, तो वो उनके वियोग से दुखी हो गए। वियोग से मतलब वो दूर हो गए जब, तो वो दुखी हो गए, तो उस समय शोक जन्य करुण रस आया। ऐसे ही है विपत्ति जन्य। विपत्ति जन्य मतलब कोई परेशानी आने पर, दुख आने पर, या फिर अन्याय या संकट आने पर। कोई काम हम कर रहे हैं, उसमें कोई संकट आ गया तो उस समय। तो इसका उदाहरण है बच्चों द्रौपदी का अपमान। अन्याय हुआ था उनके साथ, तो वो जो है वो विपत्ति जन्य करुण रस के अंदर आएगा। अगला है हमारा वियोग जन्य। वियोग जन्य का है मतलब किसी प्रियजन से जुदाई होने पर, जुदा होने पर, उनसे दूर होने पर। तो इसका उदाहरण क्या है? सीता का राम वियोग। राम से जब सीता दूर हो गई तो वो वियोग जन्य के अंतर्गत आएगा। तो ये आपके करुण रस के 3 प्रकार हो गए और ये हमारा 5वां रस करुण रस पूर्ण हो गया। बच्चों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सभी पिछले वर्षों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं परीक्षा में करुण रस से संबंधित, उससे संबंधित मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। आप सभी वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।